Good morning, everybody. Today I'm going to teach you that the one is passive structures, the structures number 7. What is structures? Structures number 7. What is that? Want to, wants to, चाहता हूं, चाहता है. This is the very useful structures. Generally, you better know that we generally use these structures. Non-any maximums, going to maximums, और भी सारी चीजें जितने में पढ़ा रहा हूं मैं सभी की बहुत ज्यादा यूजेज है. want to एप्लीकेशन, ये जिस प्रकार से उसको एप्लीकेशन करते हैं उसी प्रकार से वांट टू का एप्लीकेशन करते हैं. इतनी ज्यादा मात्रा में इसका भी एप्लीकेशन करते हैं. ये तीनों राजा है. राजा, स्पीक आउट का राजा, ऑलवेज विल जनरली यूज. देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, स्पीक आउट पे दो चीजें बोली जाती है. दो चीजों का बहुत ज्यादा होता है. स्पीक आउट कोई भी बच्चा करता है. एक तो ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो ज्यादा से बोले जाता है कि आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, दिन भर के लिए आप बात कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिबेट करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं. राइट, डिबेट मतलब डिबेट करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, तमाम तरह प्रकार की चीजें करते हैं. दूसरा, छुटपुट बातें, ऑफिशियल बातें. कौन सी बातें? ऑफिशियल बातें. जैसे लॉन्ग में बोलना है, आधे घंटे के लिए बोलना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलना होता है. जैसे पैरिसी, जैसे करप्शन, जैसे पॉल्यूशन, जैसे डर. किसी भी पॉइंट्स पे बोलने के लिए हमारे पास 2 घंटा, 3 आवर्स, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, कैसे एक पॉइंट पे बोलते हैं, इसके लिए आर्ट मैटर्स होता है. बट ऑफिशियल की मैं बात करूं, मैं ऑफिस की मैं बात करूं मैं जैसे हम लोग जनरली मार्केट में, घर में, ऑफिस में जो बात करते हैं वो छोटे छोटे मुद्दे पर बात करते हैं. किस मुद्दे पर बात करते हैं? छोटे छोटे पॉइंट पर. छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर. छोटा, जाना है क्या, लेना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लेना है. क्या नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना है? मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लेना है. ओह माय गॉड. छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर. तो जो भी चीजें हैं ऑफिशियल पैकेज, इसको ऑफिशियल पैकेज के अंतर्गत आप स्टडी कर रहे हैं. जैसे गोइंग टू का एप्लीकेशन ऑफिशियल पैकेज के अंतर्गत है, जिसको एक टर्म दिया गया है ऑफिशियल पैकेज. मतलब ऑफिस में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, अपने घर में, मार्केट, ऑफिशियल पैकेज के अंतर्गत रखा गया है. आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैं वांट्स एंड वांट्स, सबसे बड़ी बात होती है कि ये यस लग गया है मेन वर्ब में. जी, कहां पर लग गया है? यस लग गया है मेन वर्ब में. और वांट टू, वांट्स टू, अगर मेन वर्ब में यस लगता है तो वो इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस माना जाता है. एक ही जगह पर तो यस या यस लगता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सिंगुलर फॉर्मेट पे यस या यस लगता है. और कहीं पर भी मेन वर्ब में यस या यस का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है. तो ये क्या है? ये है क्या ये इंडेफिनिट टेंस है? जी हां, ये इंडेफिनिट ही टेंस है. लेकिन थोड़ी सी चेंजेस होने की वजह से ये स्ट्रक्चर्स का रूप ले लिया है. थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा. वैसे फॉर्मेट किसमें किया जाएगा? इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाएगा. लेकिन थोड़ी सी जो बारीकियां हैं उसी के कारण ये स्ट्रक्चर्स के नाम के संज्ञा इसको दे दिया गया है. तो वो कौन सा है? आइए हम बताते हैं. जबकि ट्रांसलेशन किसमें होगा? इंडेफिनिट टेंस में ही ट्रांसलेशन होगा. कैसे इसका बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है, आइए हम बताते हैं. जैसे वांट टू को मैं ले लेता हूं मैं, तो ये किसी के wants to मतलब किसी के विशेष के लिए, विशेष मीन्स इच्छा को व्यक्त करता है. जैसा कि मैं सभी में बताता हूं, मैं गोइंग टू में बताया कि ये करने जा रहा, करने वाला, करने के मार्ग पर है और ऐसा है. तो सबका आइडेंटिफिकेशन बताता हूं कि ये किसके लिए बनाया गया है. तो विशेष के लिए बनाया गया है. जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूं, मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं बाजार जाना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, तमाम तरह प्रकार के कारण है. कुछ कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी इच्छा है कुछ कहने की? मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है?
कुछ खाना चाहते हैं, लेना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, कपड़े साफ कर, राइट। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मैं तमाम विभिन्न प्रकार की बातें, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यूजुअल है। हम कितना सेंटेंसेस बोले, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखिए, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। चलिए हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। तो मेरी इच्छा है, इच्छा को व्यक्त करने के लिए वांट टू एंड वांट्स टू का एप्लीकेशन किया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूं। देखिए जाना है, ये नानी को शो कर देगा। जाना चाहता, लास्ट की बात किया जा रहा है। किसकी बात किया जा रहा है? लास्ट की। अगर ये चाहता ना रहता, ना ये ना हो तो ये नानी का स्ट्रक्चर माना जाता है। और ये चाहता हूं मैं, लास्ट के मोमेंट की बात करता है। तो मैं बाजार जाना चाहता हूं, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं कुछ नया करना चाहता हूं। मैं कुछ है नया करना चाहता हूं। मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। मेरी इच्छा है, मैं बाजार जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है, बातें करना चाहता हूं, नया करना चाहता हूं कुछ चीजें। और अभी भी मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं। दूसरी चीज में आप देखने की कोशिश करते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप बाजार जाएं। मैं चाहता हूं कि मम्मी आपसे बातें करें। मैं कुछ नया करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दी कुछ नया करे। और मैं चाहता हूं कि आप अभी पढ़ाई करें। याद रखिए, दोनों में चाहता हूं ये चीजें दिया गया है। इसमें क्या है, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के माध्यम से ये देखा जाता है कि मैं बाजार जाना चाहता हूं। मैं बाजार जाना चाहता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं कुछ नया करना चाहता हूं। मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। इसमें स्पीकर स्वयं ही काम करना चाहता है। स्पीकर क्या करना चाहता है? स्वयं। मैं ही बाजार जाना चाहता हूं। मैं ही आपसे बात करना चाहता हूं। मैं ही कुछ नया करना चाहता हूं। मैं ही अभी पढ़ना चाहता हूं। मैं स्पीकर स्वयं ही काम करना चाहता है। और इसमें मैं चाहता हूं कि आप बाजार जाए। इच्छा तो स्पीकर की है, लेकिन वो खुद ना जाकर किसी माध्यम से करवाना चाहता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप बाजार जाए, स्वयं जाके दूसरे से करवा रहा है। मैं चाहता हूं कि मम्मी आपसे बात करे, खुद नहीं बात करना चाहता है। इस सेंटेंस में तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं स्पीकर खुद ही बात करना चाहता है। और इसमें खुद ना बात करके किसी मीडियम, किसी माध्यम के द्वारा ये, और इच्छा इसी की है, इच्छा मेरी ही है। लेकिन इसमें एक्टिवेट है, इसमें डीएक्टिवेट है, किसी पर एम्फसाइज कर रहा है, किसी के माध्यम से करवाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि दी कुछ नया करे। मैं चाहता हूं ये डिफरेंसेस, ये जो डिफरेंसेस है, इसी से स्ट्रक्चर के नाम की संज्ञा इसको दे दी गई है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इससे है कि मैं बाजार जाना चाहता हूं। मैं आई वॉन्ट टू गो टू
market. I want to go to markets. I want to talk to you. मैं कुछ नया करना चाहता हूं. I want to do something new. और मैं अभी पढ़ना चाहता हूं. I want to study now. ओके, अगर मैं बात करूं कि अगर ये सिंगुलर रहता तो ये यस या ईएस वंस का अप्लीकेट किया जाता. प्लूरल है इसलिए वंस का अप्लीकेट नहीं किया गया है. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना. देखिए हम सभी का लिखेंगे नहीं, हम आपको बता देंगे. जब दिमाग में रहेगा तो ट्रांसलेशन आसान हो जाता है. और मैं चाहता हूं कि आप बाजार जाएं. इसका होता है आई want you to go to market. I want you to go to market. मैं चाहता हूं कि मम्मी आपसे बात करे. मैं किससे चाहता हूं? मम्मी से. I want mom. मैं मम्मी से चाहता हूं क्या करें? To talk to you. मैं चाहता हूं कि दी कुछ नया करे. मैं किससे चाहता हूं? मैं दी से. I want दी to do something new. and मैं चाहता हूं कि आप अभी पढ़ाई करें. I want किससे? you to study नाउ या स्टिल भी कर सकते हैं. राइट. ओके, तो आई वुड से आप देखने की कोशिश कर रहे हैं. यहां पर आई वांट और सिंगुलर होता तो यस का अप्लीकेट किया जाता इस तरीके से. अब इसमें कुछ और बारीकियां देखिए. सबसे बड़ी बात होती है कि आप इसको देख ही रहे हैं. ठीक है. अब नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतना झुकाव है, नीचे इतना स्पेस है, बट झुकना भी काफी ज्यादा पड़ रहा है. तो मैं दो स्टेटमेंट में लिखूंगा. मैं दो एग्जांपल में लिखूंगा. मैं रीजंस ये चीजें होना जरूरी है. ये स्टेटमेंट होना जरूरी है. डिलीट कर देंगे तो हमारी सारी बातें बिल्कुल खत्म हो जाएगी. आइए देखते हैं. इसका पहले मैं इसको छोड़ दे रहा हूं. मैं इसकी निगेटिव में फॉर्मेट कर रहा हूं. मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव, थोड़ा इंट्रोगेटिव निगेटिव. तो इसका निगेटिव है मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूं. आई डोंट want to go to market. I don't want to go to market. मैं आपसे बातें नहीं करना चाहता. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. अब मैं कुछ नया करना नहीं चाहता. I don't want to do something real. Okay. अगर मैं इसकी मैं बात करूं, मैं क्या से इसकी इंट्रोगेटिव को, तो डू यू वांट टू गो टू मार्केट? डू यू वांट टू गो टू मार्केट? डू यू वांट टू टॉक टू मी? डू यू वांट टू टॉक टू मी? ये रहा. डोंट यू वांट टू गो टू मार्केट? डोंट यू वांट टू गो टू मार्केट? डोंट यू वांट टू टॉक टू मी? ओके. मतलब आप इतना देखा करें, ये चीजें देखें, और भी ज्यादा चीज फॉर्मेट कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात है ऐसे भी क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके पीछे रीजन है. रीजन ये है कि सब कुछ शॉर्टकट का जमाना है. शॉर्टकट्स
कोई इलांगेट नहीं करना चाहता है, कोई लंबे खींचना नहीं चाहता, वो शॉर्टकट में अपनी बातें या ट्विस्ट में अपनी बातें छोड़ना चाहते हैं। तो want to का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, want to का शॉर्ट फॉर्म, want to का शॉर्ट फॉर्म होता है वाना। क्या होता है? वाना। एक आपने गाना सुना होगा, डू वांट पार्टनर, ओ पार्टनर, डू वांट पार्टनर, लंबी लंबी से। कौन सा गाना सुना होंगे? डू वांट पार्टनर, डू वांट, मैं आपको बता रहा हूं मैं गा के, डू वांट पार्टनर, ओ पार्टनर, डू वांट पार्टनर, लंबी लंबी से, डू वांट पार्टनर, डू वांट पार्टनर, डू यू वांट पार्टनर, डू यू वांट पार्टनर। क्या पार्टनर चाहते हैं? वांट टू को क्या लिखा गया है? वाना। अगर ट्विस्ट नहीं होता तो सिंगिंग अच्छा नहीं होता। डू यू वांट टू टॉक पार्टनर, गलत हो जाता, ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जहां जहां पर वांट टू है वहां पर हम वाना लिख सकते हैं। जैसे इसको हम वाना लिख सकते हैं, आपको हम लोग वाना लिख सकते हैं, राइट्स, जितने भी है। ओके, और इसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या इसको भी वाना लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वांट टू के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर वांट टू एक साथ रहता तो उसको वाना लिख सकते हैं। जैसे यहां की मैं बात कर रहा हूं, यहां की मैं बात कर रहा हूं, मैं इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गए हैं, इसलिए इसको वाना नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको वाना पढ़ेंगे। और यहां पर देखिएगा, ये यहां पर ट्विस्टर है, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, वांट टू को वाना, वांट टू को वाना, यहां पर भी वाना, यहां पर भी वाना। ओके, तो बात कर रहा हूं मैं कि डू यू वांट टू गो टू मार्केट, 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 डू यू वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू, I wanna talk to you. I wanna go to market. I wanna do something really special. I wanna do something really special. I want to study now. I don't want to go to market. I don't want to go to market. I don't want to talk to you. I don't want to do something really special. I don't want to. अगर हिंदुस्तान की मैं बात करूं, सेपरेट अगर बात करेंगे तो I do not want to go to market बोलने में कितना टाइम लग रहा है। I don't want to go to market. I do not want to go to market. I don't want to go to market. Twisters, सब twisters है। तो ट्विस्टर एक ऐसा वर्ड होता है वाना, ये भी हमारे स्लैंग वर्ड के अंतर्गत आता है। लेकिन क्या करे, इतना धड़ल्ले से बोला जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बोला जाता है, सब इसी पर काम हो रहे हैं। जितने ब्रिटिश जाति के कैंडिडेट्स हैं, अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्पीकर हैं इंग्लिश के, सब वाना का एप्लीकेट कर रहे हैं, सब गाना का एप्लीकेट कर रहे हैं। और ट्विस्टर्स है, जैसे आई एव टोटल अमेरिकन है, ट्रिपल ट्विस्टर्स है, I'll go to market, I'll have to go to market, I'll go to market। तो तमाम दुनिया प्रकार के ट्विस्टर्स है। ट्विस्टर को ग्रामर पढ़ते हुए समय समझिए, और जब डिजाइन किया जाएगा स्पीक आउट का तो उसमें भी ट्विस्टर चल सकता है। आपके पास समझदारी रहेगी तो आप ट्विस्टर का भी यूज कर लीजिए, नहीं तो आप जैसा भी यूज करना चाहते हैं वैसा भी यूज कर सकते हैं। तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट्स कि आज स्ट्रक्चर नंबर 7 जो वांट एंड वांट्स टू का डिजाइन है, उस वांट्स एंड वांट्स टू के डिजाइन में आपने स्टडी किया कि कैसे ये, चूंकि ये इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस माना जाता है और इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बट थोड़ी सी तब्दीलियां होने की वजह से, चेंजेस होने की वजह से ये स्ट्रक्चर के नाम की संज्ञा दी गई है, बट इसको इंडेफिनिट में ही हम ट्रांसलेट करते हैं। और आपने देखा इस तरीके से है, सबसे मेन कंटेंट निकल के आता है यहाँ पर ट्विस्टर सबसे मेन कंटेंट निकल के आता है। और जिस तरीके से डिजाइन आपका नामिनी बनेगा स्पीक आउट में, जिस तरीके से गोइंग टू का, उसी तरीके से वाना का, यानी सबका लगभग सेम होता है, एक ही जैसा बनाया जाता है। रही बात है मूड, अगर हमारा नामिनी में है तो हम नामिनी के फॉर्मेट में बोलते हैं, वाना का है तो वाना का, गोइंग टू का है गोइंग टू का, इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, सबके डिजाइन एक जैसे बनाया जाता है स्पीक आउट के लिए। लेकिन हमको नॉलेज होना चाहिए कि कौन स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। तो आई वुड से दैट्स अ विश्व कि मैं आई वुड से आई एम सॉरी फॉर दिस वे, दैट्स कि आप समझिए, जानिए एंड इसको एंजॉय करिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक्स फॉर टू वॉच माय वीडियो। Thank you so much.